हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो से हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे स्टेट में ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की यहाँ पे मीनिंग हमने पढ़ी थी, ठीक है। और उसके साथ ही हमने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी देखी थी कि मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम ये वाली वीडियो को स्टार्ट करेंगे आज, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सीरीज होती है तीन तरह की। वह मैंने पहले भी बताया है, अभी एक बार और बता दूं मैं आपको। एक तो हमारे पास होती है इंडिविजुअल सीरीज, और दूसरी होती है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी होती है हमारे पास कॉन्टीन्यूअस सीरीज। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ सिंगल डेटा दिया रहेगा जिसको हम एक्स बोलेंगे, ठीक। किसी तरह का और कोई डेटा यहाँ पे दिया नहीं रहेगा, सिंपल एक सीरीज आपको दी रहेगी, उसका आपको अर्थमेटिक मीन यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको अपने डेटा के साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाती है, यानी कि एक्स कोई वैल्यू तो हमको दे दी जाएगी, लेकिन उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें दे दी जाएगी, जिसको हम ऐप से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें दे दी गई है इनकम, दे दी गई है, ठीक है। इनकम मान लेते हैं, ये हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की। इनकम हमको दे दी एक लाइन में 1000 में दे दी, 10 20 30 ऐसे, और इसके साथ फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। ये 2 3 4, यानी कि 10,000 कमाने वाले 2 लोग हैं, 20,000 कमाने वाले 3 लोग हैं, या इस तरह से फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी। तो ये हमारे किस में आ जाएगा? डिस्क्रीट सीरीज में। थर्ड हमारा आता है कॉन्टीन्यूअस सीरीज। कॉन्टीन्यूअस सीरीज में हमारा क्लास इंटरवल दे दिए जाते हैं। क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं जैसे हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो इस तरह से हमारे क्लास इंटरवल जिसमें दे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस। क्लास इंटरवल के साथ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाती है। पहले तो क्लास इंटरवल होगा 0 से 10, 10 से 20, ये किसी भी तरह से हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके साथ में फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी, यानी कि 0 से 10 में कितने लोग यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। 10 से 20 में कितने आते हैं? 3 4, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट कैन वेरी, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया है। तो इंडिविजुअल सीरीज में जैसा कि ये क्वेश्चन हमने पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें अर्थमेटिक मीन निकाला था हमने किससे? डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकाला था। अब इसी को हम देखेंगे आगे। 3 मेथड हमारे पास होती हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और थर्ड हमारे पास होती है स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का आपने पहले वीडियो में देख लिया था, हम आगे बढ़ रहे हैं अब दूसरे शॉर्टकट मेथड की तरफ। देखिए, शॉर्टकट मेथड में कुछ अलग होता नहीं है, इसमें भी कैलकुलेशन हमारी लगभग सेम रहती है, बस एक डिफरेंस इसमें ये रहता है कि इसमें हमें डेविएशन निकालना होता है, ठीक है। डेविएशन होता क्या है, अभी समझाता हूँ डेविएशन। देखो, डेविएशन का मतलब है कि हम किसी संख्या को डेविएट करेंगे। अब डेविएट कैसे करेंगे? हमें क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 10 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर एज गिवन बिलो, कैलकुलेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे? रोल नंबर हमें दे रखा है और उसके मार्क्स हमें दे रखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हमने मार्क्स ले लिए और इनको क्या मान लिया? एक्स मान लिया, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है कि नहीं। और इसके बाद हमको क्या करना है? सबसे पहला काम करना है हमको, जो एक्स सीरीज हमको दे रखी है उसमें से हमें एक संख्या को लेना है, कोई भी संख्या, ठीक है। और प्रिफर करेंगे कि वो हमारे मिडिल की वैल्यू हो, कोई भी, ठीक है। जो मिडिल, पूरी सीरीज की मिडिल की वैल्यू को हमको लेना है, उसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलेंगे अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन, यानी कि ऐसा मीन जो हमने अज्यूम किया है। हमने क्या किया? मीन एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं किया, बल्कि उस मीन को हमने अज्यूम किया हुआ है कि हमें इस सीरीज का मीन इतना हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता अज्यूम्ड मीन, और इसी को हम ए से यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। इस सीरीज में से आपने कोई एक नंबर उठाया, और प्रिफरली मैंने बोला कि वो आपका मिडिल नंबर होना चाहिए, कोई भी, ठीक है। सीरीज का मिडिल नंबर आप ले लेंगे
और उसी को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, यानी कि अज्यूम्ड मीन, यानी कि जो मीन हमने एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं किया। एक्चुअल में तो हम कैसे करेंगे, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन करेंगे, लेकिन वो हमने एक अज्यूम कर लिया कि इट माइट बी आवर मीन, तो ये हमारा मीन हो सकता है, ये हमने अज्यूम किया। जब हमारे पास ए निकल कर आ गया तो हम अब क्या करेंगे, इसको डेविएशन निकालेंगे, इस सीरीज का, पूरे सीरीज का डेविएशन निकालने का होता है x माइनस ए का ये फॉर्मूला होता है। यानी कि करना कुछ नहीं है, जो हमारे सीरीज के ये डेटा दिया है, ठीक है, ये x का पूरा डेटा है, इसमें से हर एक नंबर को इसमें से माइनस करना है 50 में से। यानी कि फर्स्ट का डेविएशन कैसे निकलेगा, देखो 43 और अज्यूम्ड मीन अपना कितना है, 50 है, तो 43 माइनस 50, तो हमारे पास कितना -7 आ गया। दूसरा कैसे निकालेंगे, 48, ठीक है, 48 माइनस 50, तो -2 आ गया। थर्ड ऐसे निकालेंगे, 65 में से 50 घटाएंगे तो +15 आ गया। ऐसे ही 57 में से 50 घटाएंगे तो हमारे पास 7 प्लस में आ जाता है। और 31 में से 50 को माइनस करते हैं तो -19 आता है। और इसी तरह से सबका हमने करना है। ये देखो मैं जूम भी कर देता हूँ, देख लो आप लोग कि अज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था, अज्यूम मीन हमने लिया था 50। वो किस में से लेना है, वो एक्स की सीरीज में से आपको लेना है, क्योंकि ये हमारी इंडिविजुअल की सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और किसी तरह का कुछ भी हमें दिया गया नहीं है। तो इसमें से हमें अज्यूम मीन लेना है। अज्यूम मीन लेना कैसे है, आप कोई भी बीच का नंबर उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50 लिया है, तो आप 57 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बीच की संख्या है, ठीक है, इसमें आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें थोड़ा सा आंसर हमारा वेरी करेगा, बट ये चल जाएगा, ठीक है। तो आपको बीच का नंबर अज्यूम करके चलना है, तो वो मैंने 50 लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, डेविएशन लेना स्टार्ट किया। किससे डेविएशन लिया, इस सीरीज़ का डेविएशन लिया। डेविएशन कैसे लेंगे, x माइनस ए से, यानी कि a जो मैंने x, तो a तो मैंने निकाला हुआ है 50, और x की सीरीज हमको दी हुई है, तो बाई वन इसको माइनस करना है। 43 माइनस 50 -7। और ये ध्यान देना है कि यहाँ पे यहाँ पे साइन का हमें बड़ा ध्यान देना होता है। प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस हमको लगाने होते हैं। अब इसका हमें टोटल निकालना है, ठीक है। इस जो डेविएशन है इसको डिनोट करते हैं हम d से या dx से। d डेविएशन, x हो गया x का डेविएशन, सीरीज ऑफ x से डेविएशन, ठीक है, इसलिए इसको लिखा जाता है dx, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इसको सम अप कर दिया, इसको बोलते हैं समीशन ऑफ dx, क्योंकि देखो ये कॉलम किसका है, dx का कॉलम है, इसका समीशन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा dx इसको बोलेंगे। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और टोटल हमारा कितना आ गया, 26 यहाँ पे निकल कर आता है, जो प्लस में है, ठीक है, प्लस में 26 निकल के आता है। बस फॉर्मूले में पुट करना, फॉर्मूला वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑफ हो जाता है। x बार इक्वल टू हो जाएगा a प्लस समीशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई n। बाकी लगभग फॉर्मूला सेम ही है, उसमें सिग्मा x करते थे, इसमें हमें dx कर देना है और a को हमें ऐड कर देना है। बाकी n जो हमारा पहले था वो वही यहाँ पे रहने वाला है। तो देखो x बार में a हमारा 50 अज्यूम किया था, अज्यूम्ड मीन 50 था, 50 कर दिया, प्लस सिग्मा dx हमारे पास कितना आ गया, ये 26 हमारे पास आ गया, तो इसको पुट कर दिया। और n हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल वैल्यू है, तो नीचे वैल्यू 10 पुट कर दी। बस इसको सॉल्व करोगे, पहले ध्यान रख लेना कि इस चीज़ को पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.6 आ जाता है सीधी से, तो 50 में अगर 2.6 ऐड करेंगे तो 52.6 यहाँ पे आंसर हमारा आ जाता है। तो ये बात थी हमारी किसकी, जब हम इसको करते हैं हमारे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। शॉर्टकट मेथड कहाँ पे यूज़फुल होती है, जहाँ पे हमें नंबर्स बड़े दिए होते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस मैं बता देता हूँ शॉर्टकट मेथड और इसका। इस क्वेश्चन को हम इससे भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या दिक्कत क्या हो जाती, देखो जहाँ पे डेविएशंस हमारे बड़े आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हाँ डेविएशंस हमारे निकाल दिए, तो जहाँ पे बड़े नंबर हमारे आ जाएंगे तो डेविएशंस निकालने में हमें दिक्कत होगी। बाकी हम उससे भी निकालें, इससे निकालें, हमारे आंसर हमारा सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हुई किससे, जो हमारी डायरेक्ट मेथड, जो शॉर्टकट मेथड थी उससे। अब ऐसी ही एक जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है उसको हम किससे करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। देखो
यहाँ पे आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का सबसे पहले फॉर्मूला रीड कर लेते हैं। फॉर्मूला कुछ हमारे शॉर्टकट मेथड की तरह ही होता है। ए हमारा पहले हमने पढ़ चुका वही ए है। सी यहाँ पे सिग्मा डी एस हो जाता है। देखो वहाँ पे क्या था, सिग्मा डी एक्स, यानी कि एक्स जो हमने एक्स सीरीज का डेविएशन लिया था, लेकिन यहाँ पे डी एस हो जाता है, यानी कि स्टेप डेविएशन। ठीक है, इसलिए इसको डी एस लिखा जाता है। और इसको हम डिवाइड करते हैं एन से, पहले की तरह एन भी पहले था, अभी भी एन है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आई से। अब ये आई क्या होता है, आई है हमारा कॉमन फैक्टर। अब वो कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसको कैलकुलेशन में समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें हमको निकालना है मीन, किससे, हमें स्टेप डेविएशन मेथड से एक कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखते हैं। एक्स हमें दिया गया 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और पहले की तरह अज्यूम मीन ले लेना है। ए हमने ले लिया 10। ठीक है, पहले जैसे हमने लिया था अज्यूम मीन, वैसे ही यहाँ पे भी अज्यूम मीन ले लेना है। और पहले की तरह हमें यहाँ पे डेविएशन निकाल लेना है, जो हमें डी एक्स कहते हैं। डेविएशन कैसे निकालते थे, एक्स माइनस ए करके। ठीक है, इस वैल्यू में से जो एक एक वैल्यू है इसको माइनस करके, 5 माइनस 10 ए, 10 माइनस 10 0, और ऐसे करके सारी वैल्यू हम डेविएशन हम निकाल लेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है डी एस निकालने का। अब डी एस कैसे निकालोगे, डी एस मतलब डेविएशंस, सॉरी स्टेप डेविएशंस। ठीक है, तो डी एस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, जब हम जो हमारा डी एक्स हमारा निकल आया है उसको हम आई से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आई क्या चीज़ है, आई है हमारा जो ये डेविएशन की टेबल है ना, डेविएशन वाली लाइन है, इसमें से जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि इसका एच सी एफ। चलो एच सी एफ भी समझ में नहीं आया, कॉमन फैक्टर भी समझ में नहीं आया, तो मैं बता देता हूँ। ऐसी संख्या लेनी है डेविएशन के लाइन में से जिससे ये सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएं पूरी बार। तो इसमें ऐसी कौन सी हमारी संख्या है जिससे हम डिवीजन करें तो सारी हमारी जो वैल्यू है वो डिवाइड हो जाए पूरी बार। तो वो वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 दिख रही है, क्योंकि पहला टर्म देखो -5 है, +5 भी है। ठीक है, 0 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो सबसे पहला टर्म हमारा क्या है, 5 है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन फैक्टर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, आई हमारा क्या हो जाएगा, 5 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, और इसके बाद इसका यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ यहाँ पे करना है, या सिग्मा एफ या ऑब्लिक एन भी कर देते हैं इसको। ठीक है, मैंने बताया जहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी रहेगी तो एन हमारा क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एफ हो जाएगा। बल्कि नहीं, हम इसको नहीं लेंगे, किसको, नंबर ऑफ आइटम को नहीं लेंगे। तो फॉर्मूला छोड़ो, अभी पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। ये हमारा एक्स आ गया, हमने एफ लिख दिया है। उसके बाद डी एक्स निकालना जैसे पहले निकालते थे हम। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम एक्स, ये मैंने अज्यूम्ड मीन ले लिया ए 10। ठीक है, एक्स में से। उसके बाद डेविएशन कैसे निकालोगे, डी एक्स तो निकालना आता ही है, एक्स माइनस ए करके। ठीक है, एक्स हमारा ये वैल्यू दी गई है, और इसमें से ए को हर में से माइनस करते रहना है। 6 में से ए को माइनस करना है, 7 में से 10 को माइनस करना है, 8 में से 10 को माइनस करना है। तो हमारे यहाँ पर डेविएशंस निकल के आ जाते हैं। ठीक, जब डेविएशंस निकल के आ गए तो उसके बाद एफ और डी एक्स, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एफ डी एक्स वाला कॉलम आ जाता है। मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना, चिन्हों का यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, जो हमारे साइन है उसका प्रॉपर रूप से यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, ताकि हमारा सम सही निकल आए। एफ डी एक्स हमारे पास आ गया, एफ वाले कॉलम और डी एक्स वाले कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या निकल के है, एफ डी एक्स। इसका सम कर देंगे तो हमारे पास आता है सिग्मा एफ डी एक्स निकल के आता है। और सिग्मा एफ डी एक्स कैसे निकालोगे, इसका माइनस का एक जगह पे लिखोगे सम, और प्लस का एक जगह पे सम लिखोगे, और लास्ट में देखना है कि हमारे पास प्लस में आता है आंसर या माइनस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा माइनस में आंसर आया है, -60। बस हमारे पास क्या है, सिग्मा एफ कर देंगे तो ये हमारा एन कहलाता है, सिग्मा एफ समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा एफ डी एक्स हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन या सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स हमारे पास कितना है, सिग्मा एफ डी एक्स हमने निकाला है ये -60, तो -60 यहाँ पे पुट कर दिया। नीचे हमारे पास सिग्मा एफ
या n कितना है 50 आ गया। और यहाँ पे 10 हमारा क्या है अज्यूम्ड मीन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में है, इसका ध्यान देना है, ये माइनस है तो इसको माइनस और प्लस, ठीक है, ये दोनों सॉल्व करने के माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि प्लस इनटू माइनस हमारा आंसर क्या आता है माइनस का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ गया 1.2, 10 में से 1.2 घटाते तो 8.8 हमारा आंसर आता है। अब 8.8 हमारा इसमें आंसर आया किससे, शॉर्टकट मेथड से। अब ऊपर देखते हैं कि हमने जो डायरेक्ट मेथड से किया था उसका मीन कितना आया था और शॉर्टकट मेथड से कितना आया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी देखो एक्स बार कितना आया है 8.8 निकल के आया ना आंसर, और नीचे भी कितना आया है, नीचे भी हमारा 8.8 निकल के आया है, यहाँ पे देखो। तो हमारा आंसर क्या है, मेथड कोई भी यूज करें आंसर हमारा हमेशा सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो मीन है मीन तो उतना निकल के ही आएगा। हाँ 2-4 पॉइंट के नंबर के बाद वेरी कर सकता है, बट इतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये तो बात रही हमारे मीन की कैलकुलेशन हम किस में कर रहे थे, जब डिस्क्रीट सीरीज में कर रहे थे डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से। इसके बाद हम करेंगे इसको स्टेप डेविएशन मेथड से, उसको अगली वीडियो में करेंगे। और उसके बाद करेंगे कंटिन्यूस सीरीज को कंटिन्यूस सीरीज को भी तीनों मेथड से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। तो इतना करो, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।